देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये शहर अपना है। इस शहर के अंदर हम लोग सब साथ में पले हैं, बड़े हैं। हमारे दोस्त सभी जाति, धर्म और मजहब के हैं। हमने हर त्योहार को साथ में मिलकर मनाया है। लेकिन इस शहर के अंदर कल रात में जो घटना हुई है, वो सभी के लिए एक चिंता का और कहीं न कहीं एक शर्म महसूस करने वाली घटना है, जिसकी मैं भी निंदा करता हूँ। अब हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है, हमें शहर के अंदर अमन कैसा बरकरार रखे, शांति कैसी बरकरार रखे। इसके लिए सभी को एक ही आवाज के अंदर बात करनी होगी कि नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए, ये शहर मेरा है, मैं शहर को जलने नहीं दूंगा। ये हम सबको सोचने की जरूरत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कल रात के अंदर जो घटना हुई है, आज सुबह से उसकी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। लोग उसका रिएक्शन दे रहे हैं और विशेषकर कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। मैं हाथ जोड़कर उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये वक्त नहीं है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का। हमारी सबकी कलेक्टिव ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें शहर के अंदर अमन और शांति कैसे बरकरार रखे। इल्जाम, आरोप, प्रत्यारोप जो भी है, उसके लिए हम एक दिन तय करेंगे और आपको जो इल्जाम लगाने का है, आप जिस किसी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं लगाइए, लेकिन ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि सिर्फ एक इलाके के अंदर ये घटना घटी है, दूसरा पूरा शहर है तो शांत है, पूरा शहर के अंदर रेगुलर कामकाज चालू है। कहीं पर भी दूसरे शहर के इलाकों के अंदर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि इस इलाके के अंदर कल रात में कोई घटना हुई है करके उसमें। तो ये एक अच्छी खबर है। मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि इसको किसी जाति धर्म के नजरिए से ना देखते हुए, मैं खुद ये मानता हूं कि कल जब मुझे ये खबर मिली और रात में मैं अकेले वहां पर जब पहुंचा, तो मेरे सामने एक ही बात ये थी कि मैं राम मंदिर को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं 3 घंटे उस राम मंदिर के अंदर बैठा रहा। वहां पे तकरीबन 15 से 17 पुलिस वाले थे जिन्होंने अपने आप को उस राम मंदिर के अंदर लाके बैठ गए थे। वो भी अपने तरफ से वो कोशिश कर रहे थे वहां से किस तरह से कंट्रोल करना, लेकिन मॉब ज्यादा था, उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। राम मंदिर के कर्मचारियों को मैंने ये आश्वासन दिलाया था कि नहीं, मैं जब तक हूं यहां पर कि राम मंदिर के ऊपर कुछ नहीं होगा करके। मैं जो नौजवान लड़कों ने पत्थरबाजी की, जो नौजवान लड़कों ने गाड़ियों को आग लगाई है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, अपने माँ बाप को किस तरीके से परेशानी में डाले है, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा। उसमें तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि रमजान का महीना चल रहा है, एक मुबारक महीना चल रहा है, और तुम अगर ये समझ रहे हैं कि तुमने कुछ हरकत कर दी है और अब तुम इसमें से निकल जाएंगे, मैं तुम्हें बता दूं कि पूरा शहर अब जो है सीसीटीवी के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के पास कवर हो चुका है। और सुबह से पुलिस की पूरी टीम्स जो है वो उन सीसीटीवी को खंगाल रही है, देख रही है कि कौन कौन से चेहरे। और मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि कई सारे चेहरे पुलिस ने अभी तक शिनाख्त कर दिए हैं, क्योंकि उनके पास अब जो सिस्टम है, जो स्मार्ट सिटी के अंडर में जो कैमरेज लगाए गए हैं, उसमें एक एक लड़के का चेहरा जो है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि कौन लड़का था जिसने पथराव किया, कौन लड़का था जिसने तो गाड़ियों को आग लगाई है करके। तो मेरा यही कहना है, आपने जोश में वो हरकत तो कर दिए है, लेकिन आपने खुद की अपनी जिंदगी बर्बाद किए है, और आपकी इस हरकत की वजह से आपके माँ बाप, आपके घर वालों के ऊपर क्या परेशानी गुजरने वाली है, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। और ऐसे हालात के अंदर आपके लिए कोई मदद के लिए खड़े नहीं रहने वाला है, क्योंकि पुलिस के पास उस सीसीटीवी के जरिए जो सबूत मिल रहे हैं उसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकेगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अकबर गुजारिश करना चाहता हूं, ये रमजान का महीना चल रहा है, आज रामनवमी जो है वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। वो बड़ा जुलूस निकालते हैं, हर साल निकालते हैं। आज भी ये जुलूस यहाँ पर वो निकालने वाले हैं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। आप लोग आज खुद पुलिस बनिएगा। आप लोग ये ख्याल करिएगा कि कोई रास्ते के ऊपर ना आए। कल के दिन आप अगर ये कहेंगे कि नहीं, मैं तो घर के सामने खड़ा हुआ था करके, और अगर सीसीटीवी फुटेज के अंदर अगर आप आ गए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि दंगे के दौरान आप सिर्फ घर के सामने खड़े रह के तमाशा भी अगर देख रहे हैं तो उसमें भी आपको आरोपी बनाया जाता है, क्योंकि उस वक्त पुलिस को यह नहीं पता है कि आपके हाथ में पत्थर है या नहीं है, लेकिन दंगे के अंदर आप रास्ते के ऊपर खड़े हुए हैं, तमाशा ही देख रहे हैं, तो भी आप आरोपी बन सकते हैं। इसीलिए मैं नौजवानों से, तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा
कि अपने जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिएगा। कोई कॉलेज वाले अगर बच्चे होंगे तो उनका पूरा करियर खराब हो जाएगा। अगर कोई लोग इसके ऊपर गलत तरीके की प्रतिक्रिया डाल रहे हैं तो आपको किसी के ऊपर रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से अपने त्योहार को मनाइए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये वक्त नहीं है हमारे लिए। ये वक्त हमारे को सबको हाथ में हाथ डालकर एक आवाज के अंदर ये कहने के लिए जरूरत है कि नहीं, इस शहर के अंदर हम अमन चाहेंगे, शांति चाहेंगे, इस शहर को हम जलने नहीं देंगे। जो हुआ है यकीनन पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और उसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने साफ तरीके से बता दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है इस शहर को हम नॉर्मल कैसा कर सकते हैं, उस शहर के अंदर हम अमन को कैसा लेकर आ सकते हैं। देखिए, सभी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ऐसा नहीं है। हर समाज के अंदर आपको 2%, 5%, 10% ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा इस तरह की हरकतों के अंदर आगे आते रहते हैं। लेकिन कल जब मैं वहां पर था ग्राउंड के ऊपर और मैं जब कुछ लड़कों को देख रहा था तो इस बात का यकीन हो गया था कि ये किस तरीके से नशे की हालत के अंदर बटन जो का इस्तेमाल करके जो नशे का कारोबार कर रहे, नशे का इस्तेमाल कर रहे, वो सबसे ज्यादा आतंक मचा रहे थे इसमें। और मैंने पुलिस को कहा है कि अगर ये लड़कों को अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे और नुकसान होगा। तो ये जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, नशे का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा आतंक वही लोग मचा रहे थे इसमें। पुलिस अपना काम करने वाली है, हमें अपना काम करने की जरूरत है। हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को ये बताना चाहते हैं हमारा शहर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, इसको हमें और आगे बढ़ाने का है। हम सबको एक पैगाम देना है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी जाति धर्म का मुद्दा नहीं होता है करके इसमें। तो अगर इसको जितनी जल्दी हम बैक टू नॉर्मल लेकर आएंगे उतना हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।